बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम ठीक है आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बताने जा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, पहले उसके विषय में आप जानिए। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आप पहले कैसे क्या करते हो, क्या जानते हो, ठीक है, उनके विषय में आपको हम पहले बता रहे हैं इस प्रश्नावली में। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सब ऊंचाई एवं दूरी है बच्चों, इसको ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी होता है बच्चों। ठीक है, देखिए पहले आप जानिए इसमें क्या होता है। तो इसमें बच्चों जो आप अपने स्तर को पढ़ते हो कक्षा 10 तक, ठीक है, ऊंचाई और दूरी में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। कक्षा 10 तक आपकी जो आकृतियां बनेंगी वो सारी समकोण त्रिभुज के रूप में होंगी और समकोण त्रिभुज के प्रयोग से ही आपको हल करना है ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को। ठीक है, तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में बच्चों 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी? लंब, कर्ण, आधार, ये 3 भुजाएं होती हैं। तो आप ये पहले जानिए कि कौन सी आकृति समकोण त्रिभुज का लंब होगी, कौन सी कर्ण होगी, कौन सी आधार होगी। ठीक है, तो पहले हम आपको लंब बता रहे हैं। लंब बच्चों जानते हो, लंब का मतलब खुद आप जानते हो कि जो ठीक धरातल पर 90 अंश हो वो लंब होता है। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से देखिए लंब है, पिन की ऊंचाई लंब है, किसी मकान की ऊंचाई लंब है, आपकी ऊंचाई लंब है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बनेंगे, जैसे चिमनी, मीनार, मकान, ठीक है, किसी स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये आपके देखिए चिमनी, मीनार, मकान, स्तंभ की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई, किसी टावर की ऊंचाई, ठीक है, आप बहुत प्रकाश स्रोत की ऊंचाई, बहुत सी सारी चीजें हैं जिनको आप आदि, ये आपके लंब में बनेंगे। कर्ण में बच्चों ज्यादातर सीढ़ी, जो सीढ़ी लगाई जाती है, ठीक है, और बच्चों टूटा वृक्ष का भाग, ये भी कर्ण बनेगा। टूटे हुए वृक्ष का भाग, जो टूटा हुआ वृक्ष का भाग जमीन को छुएगा वो सदैव समकोण त्रिभुज का कर्ण बनेगा। जानते हो आप, जैसे मान लीजिए किसी वृक्ष की डाली टूट जाए, मान लीजिए वृक्ष में ऐसे लगा है और ये टूट जाए तो ऐसे छू जाएगा जमीन में, एक सिरा जुड़ा होगा और एक सिरा जमीन में छू जाएगा, तो एक कर्ण का रूप लेगा टूटा हुआ वृक्ष। ठीक है, और खंभे की झोंक, झोंक का मतलब समझते हो बच्चों, जो खंभे को सहारा देती है, नीचे एक झोंक जाली जाती है, एक कीला लगा होता है और उसमें एक तार खंभे के सिर से लेकर के वहां तक बांध दिया जाता है, तो ये खंभे की झोंक इत्यादि, ये बच्चों हो गए आपके मुख्यतः, जो मुख्यतः प्रयोग होंगे इनके प्रयोग होंगे, और आकृतियां आ सकती हैं। ठीक है, आधार, आधार में बच्चों क्षैतिज दूरी, ये सदैव आधार होगी। ठीक है, नदी की चौड़ाई, ठीक है, और पानी वाले जहाजों के बीच की दूरी, पानी वाले जहाज भी धरातल पर होते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज दूरी, नदी की चौड़ाई, ठीक है, कोई भी दूरी हो आदि, ये बच्चों आपके आते हैं समकोण त्रिभुज में। ये 3 चीजें आपको बताई, देखना इसी से संबंधित आपके सवाल हैं। फिर बच्चों क्या आता है, फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुजीय होता है आपका, आप लोग जानते हो, होता है समकोण त्रिभुजीय। और समकोण त्रिभुज में बच्चों देखिए एक कोण तो 90 अंश हो गया, शेष 2 कोण बचते हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये, दोनों न्यून कोण है। तो इनका कैसे प्रयोग होता है? ठीक है, तो बच्चों देखिए ध्यान से, 2 कोण होते हैं, कौन कौन से? एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। ये 2 कोण होंगे, इनके विषय में जानिए बच्चों। यदि देखिए उन्नयन कोण, जब कोई वस्तु को देखने के लिए क्षैतिज तल से ऊपर की ओर नेत्र घुमाते हैं, अर्थात जब बच्चों आप क्षैतिज तल पर होगे और वस्तु ऊपर होगी,
ठीक है। जब प्रेक्षक, दूसरे शब्दों में आप कैसा कह सकते हो कि जब प्रेक्षक क्षैतिज तल पर होगा और वस्तु ऊपर होगी तो प्रेक्षक पर उन्नयन कोण बनेगा। जब प्रेक्षक, हम आपको लिख के बता रहे हैं, जब प्रेक्षक मतलब देखने वाला, जब प्रेक्षक क्षैतिज तल पर होगा और वस्तु ऊपर होगी तब उन्नयन कोण बनेगा। जैसे ये उन्नयन कोण है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है ये, और यहां प्रेक्षक है, तो ये उन्नयन कोण हुआ। ठीक। अवनमन कोण क्या होगा? जब प्रेक्षक ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगी। जब प्रेक्षक ऊपर होगा और वस्तु नीचे होगी, अर्थात प्रेक्षक यहां पहुंच जाए और वस्तु बच्चों यहां है, तो ये अवनमन कोण बनेगा। ये कोण अवनमन बनेगा, ये अवनमन कोण हो गया। अवनमन कोण, इसको अवनमन कोण कहते हैं और इसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये दो कोण हैं। बस इनके विषय में यदि आपको जानकारी हो जाती है तो और आप जानते ही हो क्या, तीन ही सूत्रों का प्रयोग करोगे आप। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर हो गया sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये तीन सूत्रों का आपको प्रयोग करना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, यदि कोई कह दे सूर्य का उन्नयन कोण, तो आप तो नीचे हो, तब सूर्य तक तो आप पहुंचोगे नहीं कोण नापने के लिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे नापा जाता है? सूर्य का उन्नयन कोण बच्चों किसी की छाया से नापा जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष खड़ा है, वृक्ष की छाया बन रही है, तो वृक्ष के शीर्ष और उस वृक्ष की छाया के शीर्ष को जो कोण, जो रेखा मिलाती है, वो रेखा और वृक्ष के आधार से, ठीक है, प्रेक्षक तक की दूरी के बीच जो कोण बनता है उसे हम सूर्य का उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आपके प्रश्नों में चलते हैं बच्चों। अब प्रश्न नंबर 1 की बारी आती है। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। पहले हमने आपको ये समझाए, अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर्कस का एक कलाकार, ठीक, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई बताइए। और बच्चों चित्र इसका बना हुआ है आपकी बुक्स में। ठीक है। और यदि आपकी बुक्स में ना भी चित्र बना होता तो आप चित्र कैसे बनाते? ठीक है, ये आप देखिए, देखिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, ये तो बच्चों भाषा हो गई, सर्कस करने वालों के विषय में कहा गया है। क्या कह रहा, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक 20 मीटर लंबी डोर बंधी है जिस पर वो चढ़ रहा है। अब डोर कैसे बंधी है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अर्थात उसमें लोच नहीं है, तनी हुई है। ठीक है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। देखिए ये भूमि पर, अब यहां से चित्र बनेगा, ये भूमि पर एक सीधा खंभा खड़ा हुआ है, इसमें ये एक डोर बंधी है इसके शीर्ष से, और इसका एक सिरा जमीन पर है। देखिए कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, कह रहा भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो ये डोर है जिसका एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है और दूसरा सिरा कहां पर है? जमीन पर है, क्योंकि बता रहा कि जमीन, ये जमीन है, भूमि द्वारा बना कोण कितना अंश है?
30 अंश है। और डोर की लंबाई कितनी बच्चों? ये डोर की लंबाई है 20 मीटर। तो कह रहा खंबे की ऊंचाई बताओ। इसकी ऊंचाई खंबा है, ए बी खंबा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप इसे ए बी मान दीजिए। अब आपको लिखना हो तो लिख दीजिए, क्या लिखोगे आप? डोर ए सी की लंबाई बराबर 20 मीटर है। फिर बच्चों खंबे ए बी की ऊंचाई बराबर एच आपने मानी है। और कोण बच्चों में क्या दिया है? 30 अंश। तो देखिए आपको क्या क्या दिया इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में आपको दिया लंब और कर्ण। देखिए लंब दिया है, कर्ण दिया है, कोण दिया है। तो लंब इस कोण के सामने भुजाएं लंब है, तो लंब कर्ण और कोण में क्या संबंध होता है? आप जानते हो, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। मान रखिए आप, लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी बराबर साइन 30 अंश। अब बच्चों ए बी कितना माना है आपने? एच। ए सी कितना माना है? 20। अब साइन 30 का मान कितना होता है? तो ये आपको याद होने चाहिए, हमने सब लिखाए हैं आपको, 0, 30, 45, 60, 90 बताएं। तो साइन 30 का मान कितना हुआ? 1/2। तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 20। तो एच बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। बस खंबे की ऊंचाई हो गई, खंबे की ऊंचाई, ठीक है, एच बराबर 10 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। और देखिए हमने आपको नियम बताए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इन नियमों को आप 1-2 बार कम से कम जरूर देखोगे, कम से कम इन नियमों को 2 बार देखोगे। और अपने जो आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिए हों, उन एग्जाम्पलों को भी आप पढ़ना। कोई सी भी बुक्स हो, सब बुक्सों में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जरूर होंगे। इस चैप्टर को हम ऊंचाई दूरी कहते हैं, और ये आप जरूर देखना, कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है ये, ठीक बच्चों। तो और अब बच्चों चलते हैं, फिर अगले उसमें मिलेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।